तो आप देख सकते हैं भारत मंथन एनजीओ जो कि पिछले 20 वर्षों से मानवता की सेवा में काम करते आ रहे हैं और साथ ही आपको बता दें लगातार वे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित करते हैं जिसमें आपको बता दें सभी प्रकार के टेस्ट उसमें करवाए जाते हैं और समस्त क्षेत्रवासी जहाँ जहाँ ये कैंप आयोजित होते हैं वहाँ आसपास के लोग और उससे दूरवर्ती लोग भी आपको बता दें उस सुविधा का लाभ उठाते हैं। और आप आज उन सभी सदस्यों की आपको बता दें एक बैठक हो रही है, एक मीटिंग यहाँ पे आयोजित की गई है। तो सभी यहाँ पे ये गणमान्य अतिथि अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए आज ये जो मीटिंग आयोजित हुई है उसका कारण यही है कि सभी जो सदस्य हैं आज यहाँ पे उनके साथ मंत्रणा की जा रही है और साथ ही आपको बता दें कुछ नए सदस्यों को भी जोड़ा जा रहा है। तो इसके लिए आपको बता दें एक भव्य बैठक बड़ी मीटिंग का यहाँ पे आयोजित किया गया है और आपको बता दें इस मीटिंग बहुत ही बड़ी कामयाबी कर रहे हैं श्री विक्रमजीत सिंह जी जो कि आपको बता दें भारत मंथन एनजीओ के संस्थापक है। उनके आपको बता दें अध्यक्षता में आज ये मीटिंग रखी गई है और क्या कुछ विचार विमर्श होगा इस मीटिंग में उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको हम अपने चैनल के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं समस्त आपको बता दें महिला सदस्यों की टीम और समस्त आपको बता दें पुरुष सदस्यों की टीम आपको बता दें इस मीटिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए कुछ सदस्य ऐसे हैं जो कि आपको बता दें 15 से 20 सालों से आपको बता दें भारत मंथन एनजीओ के साथ जुड़े हैं और कुछ सदस्य ऐसे हैं जो कि अभी उन्हें सदस्यता मिली है भारत मंथन एनजीओ की और बहुत ही निष्ठापूर्वक वो अपना कार्य निभा रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कोई गुजारा नहीं चलेगा। महिला सदस्यों की टीम और इस तरफ आप देख सकते हैं पुरुष सदस्यों की टीम जो कि आपको बता दें मानवता की सेवा में अग्रसर हैं और काम कर रहे हैं। और आपको बता दें आज क्या कुछ नए नीतियाँ बनाई जाएंगी भारत मंथन एनजीओ के इस ग्रुप में, उसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये बड़ी बैठक यहाँ पे आयोजित हो रही है। सभी आपको बता दें गणमान्य अतिथि सभी बुद्धिजीवी यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए जैसे कि आप देख रहे हैं सभी आपको बता दें जो अतिथिगण हैं किसी न किसी संस्थान से आपको बता दें जुड़े हैं, बड़े बड़े संस्थानों से जुड़े हैं और आपको बता दें अपना कीमती समय निकाल कर आपको बता दें भारत मंथन एनजीओ के साथ आपको मिलकर काम करते हैं और बड़े बड़े जो आपको बता दें फ्री हेल्थ कैंप जो आयोजित होते हैं आपको बता दें उसको सफल बनाने में इनका आपको बता दें अहम योगदान रहता है। विक्रमजीत सिंह जी के साथ आपको बता दें कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं सभी सदस्य। भारत सरकार की तरफ से रेलवे में और 2000 और आगे मीटिंग में क्या होगा, क्या कुछ विचार विमर्श किया जाएगा और कितने आपको बता दें सदस्य जो नए सदस्य यहाँ पे जोड़े जाएंगे उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही आप देख सकते हैं इसी बीच रामगढ़िया बैंक के आपको बता दें चेयरमैन श्रीमती रामगढ़िया बैंक के चेयरपर्सन बीबी रंजीत कौर जी वे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए उनका अपार सहयोग भारत मंथन को मिलकर चला आया है और मिलता रहेगा। बहुत से पदाधिकारी हैं भारत मंथन ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन जिसकी ये कार्यकारिणी बैठक जिसमें दिल्ली हल्के की आज टीम का नव निर्माण किया जा रहा है। हमारे बीच में संस्थापक सदस्य और इस पूरी भारत मंथन ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान जिनके विक्रमजीत सिंह जी हमारे बीच में, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत और इस्तेमाल करें। जिस सोच के साथ इन्होंने इस एनजीओ को शुरू किया, मैं आपको बताऊं सोच सबकी बहुत अच्छी होती है और सब ये चाहते हैं कि हमारी एनजीओ बहुत आगे जाए, लेकिन किसी कारणवश जब परिवार के सदस्य ऐसे नहीं होते जो सहयोग करे, टांग खींचने वाले होते हैं, तो वो एनजीओ अपने सर्वोच्च स्तर पर नहीं जा पाती। लेकिन
आपकी भी तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके से आपने विक्रमजीत सिंह जी का सहयोग किया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए भी कि आप परिवार के सदस्य भी उतने अच्छे जो सबको साथ में लेकर चलते हैं और जिसकी वजह से आज हम अपने 100वें कैंप की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत सारी एनजीओ अपने जीवन में नहीं देख पाती। ये समझ लीजिए ये उम्र की तरह है। आज जिस तरीके से 100 की उम्र बहुत कम लोग छूते हैं, इसी तरीके से जब हम एक एनजीओ का निर्माण करते हैं तो हमारी सोच ये एनजीओ काम करे। हमारे बीच में इसी एनजीओ से जुड़े हुए रमेश यादव जी भी है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। बड़े ही संपन्न परिवार से आते हैं, लेकिन ये जो इनके मन की दया भावना है औरों के प्रति, ताकि लोगों की मदद हो पाए। जब रमेश यादव जी इस एनजीओ से जुड़े हुए थे तो मेरी मुलाकात हुई, मैंने पूछा उनसे, रमेश यादव जी आपका ये जो भाव है मुझे बड़ा पसंद आया। रमेश यादव कम लोग होते हैं, अमीर होते हैं, ईश्वर ने, वाहिगुरु ने, अल्लाह ने उन्हें बख्शा होता है, लेकिन उनकी नियत नहीं होती कि वो खर्च करें। लेकिन मैंने आपको बहुत स्तर पर देखा, आप लगातार ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं और आपको लगता है और आप बिलीव करते हैं मरने के बाद वाले जीवन पर कि ईश्वर है और ईश्वर अपने गुड बुक के अंदर आपके क्रम लिख रहा होगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। पर जोरदार तालियां बजाइए रमेश यादव जी के लिए भी। हमारे बीच में बीबी रंजीत कौर जी भी आई हुई है, जो कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से है और मैं लगातार देखता हूँ सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। ईश्वर ने उन्हें नवाजा भी है और वो लगी भी रहती है लगातार। तो ये समाज के बड़े बड़े लोग, और हमारे बीच में कश्मीर सिंह जी भी है जो दिल्ली हल्के के प्रधान है भारत बंधन इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन के। आज उनकी टीम का भी निर्माण हो रहा है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कश्मीर सिंह जी का। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। जब मैंने उनको पहली बार, मेरा घर थोड़ा सा दूर था पहले, तो इतना कनेक्टिविटी नहीं थी, अब मैं उनका पड़ोसी हो गया। तो पड़ोसी पड़ोसी को बेहतर तरीके से जानता है, उसके सुख दुख में साथ खड़ा होता है। तो जब कोरोना महामारी आई तो मैंने कश्मीर सिंह जी को देखा कि किस तरीके से लोग उनके रात को 2-2 बजे दरवाजे खटखटा रहे थे ऑक्सीजन के लिए, सिलेंडर के लिए। तो पाजी का क्या था कि यार मैं बहुत बड़ा नेता तो नहीं हूं, मैं ऑक्सीजन सिलेंडर कहां से लाऊंगा। तो फोन घूमने लगे। रात को 2:30-3 बजे के आसपास मेरे पास फोन आया। उस टाइम लोग, बहुत कम लोग ऐसे थे जो रात को सोते थे। लोगों का उल्टा हिसाब हो गया था, रात को जगते थे और दिन में सोते थे। तो हम उठे हुए थे, उनका फोन बजा तो उन्होंने मुझे बोला, यार वसीम भाई ऑक्सीजन सिलेंडर। मैंने बोला आप बताओ कहां चलना है, मैं तैयार हूं और लोगों की मदद हो सकती है। तो हम एक बार, हमारा उत्तराखंड जाना रहा, हम वहां से ट्रक भरकर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए और पैसिफिक मॉल के बाहर हमने खड़ा किया और हमने एक स्टेटस लगाया कि कल इतने से इतने बजे तक आपको ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसको भी जरूरत है। उस व्यक्ति ने, मेरा तो सिर्फ समय लगा, उस व्यक्ति ने अपनी जेब से पैसा लगा के, अपना समय लगा के, और कोरोना महामारी में ऐसे सिर्फ कश्मीर सिंह जैसे लोग नहीं बल्कि आप सब लोग भी अपने स्तर पर मदद कर रहे होंगे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि जो बुरे वक्त में साथ खड़ा होता है असल में इंसान वही होता है। हम अलग अलग मजहबों से हो सकते हैं, लेकिन सभी मजहब का एक ही संदेश है, जन सेवा मानव सेवा, जिसके संदर्भ में भारत बंधन ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन खड़ी हुई। विक्रमजीत सिंह जी ने मुझे बताया कि ये एनजीओ जब बन रही थी, उस एनजीओ के दौरान मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें थी, मैं हालातों से गुजर कर आया। तो मैंने उन्हें बोला कि हालात होते हैं तभी ऐसी एनजीओ निकल कर आती है। उन्होंने बताया मेरी माता जी बड़ी बीमार थी और मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था। जब मैंने अस्पताल जाकर अस्पतालों के हाल देखे तो बहुत सारे लोग, एक बेड पर 3-3 लोग थे। फिर हम प्राइवेट में गए, लेकिन इलाज नहीं, डॉक्टर को अमेरिका से बुलाना पड़ेगा। फिर विक्रमजीत सिंह जी के ऐसे हालात हो गए कि उनको भी हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो इन्होंने बड़ी बारीकियों से उन चीजों को देखा। इसीलिए सबसे पहले हमने जो शुरुआत करी वो हेल्थ के क्षेत्र में करी। लेकिन आज जो ये कमेटी बनने जा रही है, कल हमारी बात हो रही थी जब कोर कमेटी की मीटिंग हुई तो मुझे आमंत्रित किया विक्रमजीत सिंह जी ने और बताया कि ये टीम इसीलिए नवनिर्माण किया जा रहा है ताकि हम अपने क्षेत्र में आगे निकले। तो मैंने उनके विचार, मैं क्या होता हूँ, मैं बैठकर सुनता हूँ। मेरी बोलने की कम आदत है, लेकिन मैं माइक का आप मुझे ज्यादा बोलते हुए देखते होंगे, मैं सुनता जाता हूँ इसीलिए बोलता जाता हूँ। तो मैंने इनके विचार सुने तो ये कह रहे हैं अब मैं ज्यादा नहीं चलाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ नवनिर्माण लोग आगे आए जिनकी सोच और अलग और क्षेत्र में काम हो पाए। लेकिन आप देखो इन राजनीतिक पार्टियों को कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन विक्रमजीत सिंह जैसा व्यक्ति आपको मिलना मुश्किल है। और तालियां बजाइए, उन्होंने कहा जो जिम्मेदारी से इस
उसको हैंड ओवर करके चला जाऊंगा मतलब मैं साफ खड़ा हूं। लेकिन अब मैं बैक स्टेज पर आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जो लोग और कर्मठता से सेवा करना चाहते हैं वो आगे आए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, यंगस्टर हो, मेरे जैसे जो भी इस एनजीओ को संभालना चाहते हैं, जो पूरी शिद्दत से काम करेगा, जिसकी अटेंडेंस 100% होगी, उसको ये एनजीओ हैंड ओवर कर देंगे। उसी परिदृश्य में आगे चलते हुए विक्रमजीत सिंह जी ने कश्मीर सिंह जी का नाम दिल्ली हल्के में नॉमिनेट किया और दिल्ली की जिम्मेदारी कश्मीर सिंह जी को दी। इनके साथ पूरी टीम थी और आज उनकी टीम का नवनिर्माण भी होने वाला है। तो बधाई के पात्र है कश्मीर सिंह जी। उनकी फैमिली, पूरी फैमिली बड़े बलिदानी रूप से लगी रहती है अपने कार्यता में। और मैं हमेशा बात करता हूं इन महिलाओं की। मैं हो सकता है मैं कई बार एब्सेंट हो जाता हूं, लेकिन ये जो महिलाओं के चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, इनकी अटेंडेंस हमेशा 100% रहती है। ये जो शुरुआत हो रही है, नई शुरुआत में इसको कहूंगा, जिस तरीके से पुराने कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी इतनी आगे तक आई, अब जो नए कंधे इसके साथ जुड़ रहे हैं, मेरी उनसे आशा यही है, धन, बल, श्रम तीनों से जुड़कर जो जैसे कर सकता। देखो नियत बिल्कुल स्पष्ट है। आज तक ये एनजीओ बिना किसी के सहयोग से चल रही थी। इंटरनल जो भी सहयोग करता था उसका नाम सामने नहीं आता था। लेकिन इस बार हम बड़ी पारदर्शिता के साथ एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। अगर आप 100, 200, 1000, 2000 जो भी जिसकी क्षमता होती है, जो कोई भी हमें बाहर से या इंटरनली सपोर्ट करेगा, उसकी पूरी डिटेल वेबसाइट के ऊपर डाल दी जाएगी। हम क्या खर्चा कर रहे हैं, कहां आने वाला है। और मैं आपको बता दूं जो नए क्षेत्र हैं जिसमें हम काम करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो शिक्षा पर रहने वाला है। इस बार जो हम नई टीम बना रहे हैं उसमें जिम्मेदारी देंगे, एक कमेटी बनेगी जो शिक्षा को फोकस करेगी। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और नहीं पढ़ पा रहे हैं, गरीब है, उनके 50 या 100 बच्चे इस तरीके से आइडेंटिफाई किए जाएंगे जिनका कॉलेज का खर्चा, कॉलेज की फीस, कॉलेज का कोर्स हमारी साइड से प्रोवाइड हो जाए। और इस तरीके से हम हर साल इस काम को करने जा रहे हैं। उसमें हम सब आपके भी मशवरे की जरूरत है, किसी के पास और भी कोई आइडिया हो। इसी तरीके से हम एक कमेटी बनाने जा रहे हैं जो बुजुर्गों की रहेगी। मेनली शिक्षा की कमेटी में सभी मिक्स कार्यकर्ता रहेंगे जो सब तरीके से देखें, लेकिन एक बुजुर्ग कमेटी बनने जा रही है जो गरीब लड़कियों की शादी का काम भी देख लेगी। हमारे हैंड से उससे जो छोटी से छोटी हेल्प हो पाएगी, जो हमारी जेब मुनासिब करेगी, हम उसकी हेल्प अपने हैंड से कर पाएंगे। तो इसमें महिला और बुजुर्ग दोनों उस कमेटी का हिस्सा रहेंगे। हर किसी को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी मिलने वाली है ताकि वो अपने हैंड पर रहकर अपने पड़ोसी की परेशानी को देखकर काम कर पाए। तो इसके बाद अभी जो नई टीम दिल्ली हल्के के लिए तैयार हो रही है, ऐसे ही आप चाहे तो जिला वाइज भी बढ़ सकते हैं ताकि हम अपनी सेवा ज्यादा लोगों को दे पाए। और इस बार हम सोशल मीडिया के जरिए भी काम करने वाले हैं। जो भी हमारा कैंप होगा वो कैंप सोशल मीडिया के जरिए हम उसको किलोमीटर वाइज आइडेंटिफाई कर लेंगे, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे, और उस पे 200-400 रुपए लगा के उसको हम फैलाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हम प्रचार करते हैं ना तो उससे भी तेरी तक होता है। कई लोग क्या इसका फायदा उठाना चाहते हैं, हमें टेक्नोलॉजी रूप से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम सोशल मीडिया के हैंड से 400 रुपए लगा के उसको फैलाएंगे तो 3-4 किलोमीटर के एरिया में वो घूम जाएगा। और बेसिकली हम उसमें टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रचार का एक माध्यम होता है कि हमारा कैंप इतनी तारीख को इतने बजे यहाँ लगने वाला है, तो वो एक पैम्फलेट जो होगा वो घूमेगा पूरा और ज्यादा से ज्यादा लोग इस कैंप से जुड़ पाएंगे। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा परेशानी हमें इसी में होती है कि हम लोगों को कैंप तक ला नहीं पाते। और दूसरा काम ब्लड डोनेशन कैंप का जो कि लगातार रहता है। तो हमारी जब कल चर्चा हो रही थी, विक्रमजीत सिंह जी ने कहा हमारी टीम के साथ 100 लोग जुड़े हुए हैं। अगर हर बंदा अपने साथ एक बंदा डोनेशन के लिए ले आएगा तो 100 यूनिट इकट्ठा हो जाएगा और वो पूरी देश में आपको नजर आएगा सबसे ज्यादा काम करने वाली संस्था। और हर बंदा अपने साथ एक बंदा ला ही सकता है, बहुत आसान काम है। और इस बार हमने इनविटेशन जो है राष्ट्रपति तक भेजने की बात की है कि हम अपना हर इनविटेशन राष्ट्रपति और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजेंगे ताकि उनको ये पता चल पाए कि भारत मंथन भी एक एनजीओ है जो इस लेवल पर काम कर रही है। वो आए या ना आए, लेकिन हमारा काम है इनविटेशन को भेजना, ताकि जब हमारा अपना स्तर बढ़ जाएगा तो एक दिन राष्ट्रपति हो सकता है हमें मिलने के लिए अपने साथ बुलाए और इस एनजीओ को अपने माध्यम से आगे बढ़ाए। या हो सकता है अवार्ड की, वैसे हमारा मकसद नहीं अवार्ड लेना, लेकिन जब ये प्रक्रिया है तो हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति से भी हमें सम्मान मिले। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं जैसे कि वही सबसे पहले संबोधित करें।
भारत मंथन ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विक्रम जीत सिंह जी और उनके साथ बैठे हुए कश्मीर सिंह जी यादव जी और सारे मेरे भाइयों और बहनों, आज का जो ये मेन प्रोग्राम है इसमें कार्यकारिणी का चुनाव होना है आज। तो मैं तो यही कहूँगी कि जैसे हर संस्था को चलाने के लिए साथियों की तो जरूरत होती है, साथ में फाइनेंस की भी जरूरत होती है, क्योंकि फाइनेंस भी जरूरी है और हम साथी भी जरूरी हैं जो काम करने वाले चाहिए। तो इसमें मैं सभी से बोलूँगी कि हम कुछ ना कुछ शेयर जरूर करें, चाहे एनुअली, चाहे 6 मंथ में, या जैसे हम 3 महीने में भी कर सकते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम इनके मेंबर बने और इनका हिस्सा बने। तो हम जरूर फाइनेंस की तरह से भी मदद करिए, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी बहनें तो बहुत बिल्कुल हर अटेंडेंस पूरी होती है, मेरी अटेंडेंस कभी कई बार कम हो जाती है, लेकिन इनका योगदान ज़्यादा होता है। तो हम ये अपने मन में ये कर लें कि हमने एनुअली सब्सक्रिप्शन कितनी देनी है, जितनी हम बिलिंगली दे सकते हैं उतनी देनी भी चाहिए। और ये जो काम कर रही है एसोसिएशन, इसमें सबसे बड़ा काम होता है कि खूनदान। जो खूनदान महादान है, खून किसी की कास्ट नहीं देखता, क्योंकि जब भी कोई बीमार होता है तो सिर्फ ब्लड ही देखा जाता है कि उसको ब्लड चाहिए, और सिर्फ कौन सा ग्रुप चाहिए, उसमें ये नहीं होता कि ये हिंदू का है या मुसलमान का है या ये क्रिश्चियन का है या ये किसी और जाति का खून है। तो ये बहुत अच्छा काम इतने सालों से मैं देखती आ रही हूँ, जिसमें काफ़ी सारे मेडिकल कैंप भी लगते हैं, जिसमें फ्री मेडिकल सुविधाएं दी जाती हैं लोगों को, और उसके साथ साथ जो ब्लड डोनेशन कैंप भी लगते हैं। अगर किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो फिर हम इन्हीं को फ़ोन करते हैं, तो यही आगे से प्रोवाइड करके देते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम है और हम सबको इसमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए। और अब सबसे बड़ी बात है कि संस्था को मजबूत करना चाहिए। उसके लिए मेरे साथ आज नीति जग्गी जी और प्रिंस केबल वाले, जैसे नाम तो जसमीत सिंह है पर इनको सब प्रिंस केबल के नाम से जानते हैं, इनका नाम भी मनजीत को और जग्गी है, तो सारे छोटे नाम से जानते हैं। नीति जग्गी जी ये भी आज आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो खुशी की बात है कि ऐसे ही हम काफिला अपना बड़ा करते जाएं, जुड़ते जाएं और काम करते जाएं। और वो कहते हैं ना, साथी हाथ बढ़ाना, तो हाथ बढ़ाते जाएं और काफिला बड़ा होता जाए और सब चलते जाए, मिलजुल कर हम ऐसे ही काम करते रहें। धन्यवाद जी। बनता जाए। तो इसी नजरिए के साथ हम आश्वासन देते हैं अपनी बहन जी को एक बार जोरदार तालियां बजा के कि हम इसी नजरिए के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। और अब मैं निवेदन करूंगा कश्मीर सिंह जी से कि वो आए और थोड़ा सा ब्रीफ करें और अपनी नई कमेटी को बधाई भी दें। कश्मीर सिंह जी। धन्यवाद सभी भाइयों बहनों का आए हुए यहाँ पर। भारत मंथन वेलफेयर एसोसिएशन जो पिछले 21 साल से जनता की सेवा कर रही है, उसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। ये एक बहुत बड़ा परिवार है भारत मंथन, जो प्रधान विक्रम जीत सिंह जी पिछले काफ़ी समय से सबको साथ लेकर चल रहे थे। सबको साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ी कला है। ये कला भगवान किसी किसी को देता है, क्योंकि जो जितने ज़्यादा लोग जुड़े होते हैं उतनी वो एक दूसरे की बुराई करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, खींचातानी करते हैं। संस्थाएं जब खुलती बहुत हैं लेकिन बहुत जल्द बंद भी हो जाती हैं। शौक सबको होता है सेवा करने का, लेकिन टीम वर्क नहीं हो पाता। टीम में अच्छे लोग नहीं जब तक जुड़ते तब तक वो टीम वर्क कामयाब नहीं होता, और वो संस्थाएं खुलती बाद में है और बंद पहले हो जाती है। कोई 6 महीने में, कोई साल, कोई 2 साल। तो जब तक टीम वर्क नहीं अच्छा होगा तब तक कोई भी संस्था कामयाब नहीं होती। मैं बधाई देता हूँ पूरी भारत मंथन एनजीओ को, उसके मेंबरों को, प्रधान जी को और पूरी टीम को, जो इतने लंबे समय से इस पूरे परिवार की तरह ये संस्था चला रहे थे। मैं तो अभी नया जुड़ा हूँ, करीब 2 साल हुए हैं। तो विक्रम जी सिंह ने देखा सेवा भाव और मेहनत को, तो उन्होंने फिर प्रधान की उपाधि दी। तो हम भी अपनी जो भी पोस्ट मिलती है उसके साथ इंसाफी करते हैं। जो भी पोस्ट मिलेगी उसी तरह हम चलते हैं। प्रधान की मिली तो प्रधान की तरह काम करा, सेक्रेटरी की मिलती सेक्रेटरी की तरह काम करते हैं। जो भी पोस्ट मिलती है हमें उस पोस्ट के साथ पूरा इंसाफ करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और
मैं समाज में भी अभी सिर्फ 4 साल से यानी एक्टिव हुआ हूँ। उससे पहले अपना घर में यानी गरीबी थी, तो गरीबी से ऊपर उठे, तो फिर उसके बाद सेवा में आए। तो सेवा में भी 4 साल ही हुए मेरे को एक्टिव हुए। तो 4 साल में जहाँ भी जाते हैं परमात्मा की कृपा से सारी प्रधान की ही कुर्सी मिलती है। पिछले 19 साल से रामलीला चौखंडी के अंदर बंद पड़ी थी, तो रामलीला शुरू नहीं हो रही थी। वहां पर गए, मीटिंग हुई, प्रधान की उपाधि दी। प्रभु श्री राम की कृपा से पिछले साल भी रामलीला हुई और इस साल भी रामलीला हुई। वहां भी हमें प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिला, प्रधान की भूमिका मिली। फिर उसके बाद अभी परसों साई संध्या हुई, वो भी काफी बड़े लेवल पे हुई थी, बहुत अच्छी हुई, उसमें भी प्रधान की भूमिका मिली। भारत मंथन से जुड़े, भारत मंथन में भी हमें प्रधान की भूमिका मिली। तो पिछले 4 साल से एक्टिव हुए ही हम, इससे पहले नहीं थे। इससे पहले हमने सीधा काम पे जाना, काम कीर्ति नगर काम था मेरा, फर्नीचर का काम से घर आना, घर से काम पे। बाकी हमें किसी पार्टी से नहीं कोई मतलब, किसी काम से नहीं मतलब, किसी सेवा से नहीं मतलब। बाकी ऊपर वाला जिस पे कृपा करता है, जिस पे कृपा प्रभु श्री राम की हो, वाहिगुरु दी हो, तो आप पे अगे निकलता रहता है। तो मैं शुक्र मनाना वाहिगुरु का जिन्हें सानू सेवा बख्शी है। तो मैं शुक्र मनाना पूरी भारत मंथन टीम का, विक्रमजीत सिंह जी का, जिन्होंने सानू इस लायक समझा तो जी सेवा मिली है, जैसे अपनी सेवा पूरी करांगे। और पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देना वा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारे जनरल सेक्रेटरी जी अरविंदर सिंह जी, जिनसे कल मैं रूबरू हो रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मैंने कहा जी बड़ी छोटी उम्र में आपको जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट मिल गई, तो उन्होंने बोला ये पोस्ट वोस्ट जो है एक भ्रम है। पोस्ट पे हम आज है, कल नहीं होंगे। आज मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, चाहे दरी बिछाने की जिम्मेदारी मिले, मैं दोनों हाथ उठा के तैयार हूं उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए। तो ये जो पोस्ट है ये सिर्फ मन का वहम है। असल में हमारा मकसद एक ही है और वो है सेवा करना। तो ऐसे विचारों से प्रेरित मैं अरविंदर सिंह जी को मंच पे आमंत्रित करता हूं, इस भारत मंथन ऑल इंडिया एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अरविंदर सिंह जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। थैंक यू। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप इस मीटिंग में आए हैं। ये एनुअल जनरल मीटिंग है, तो इसमें नए जो मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। पोस्ट वगैरह तो चलती रहती है, मेन हमारा काम है कि हमें सेवा करनी है, किसी भी तरीके से करनी है। विक्रमजीत अंकल जी, जो कि अब इनको मैं 4 साल से जानता हूँ और पर्सनली इनको इसलिए जानता हूँ कि ये बिल्कुल हमारे साथ ही रहते हैं। 3rd फ्लोर पे ये है, हम 4th फ्लोर पे हैं। तो एक एक क्षण इनका सेवा में ही जाता है। ये कैंप तो लगाते ही हैं, कैंप के अलावा जो 90 कैंप्स लग चुके हैं, 90 से ज़्यादा कैंप्स हो चुके हैं, उसके अलावा ये इतने काम करते हैं जो सबको नहीं मालूम है। चाहे किसी की शादी में हेल्प करनी है बच्चे की, या किसी बच्चे की पढ़ाई में हेल्प करनी है, और ब्लड डोनेशन तो इनका चलता ही है। 24 आवर्स ये बिल्कुल तैयार रहते हैं। कभी किसी का रात को 2 बजे भी फ़ोन आए, अंकल ब्लड की ज़रूरत है, तो ये उस टाइम तत्पर खुद जाके हॉस्पिटल में अरेंज करवाते हैं। तो इनकी सेवा तो अलग लेवल पे पहुंच चुकी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं रमेश यादव जी का, बीबी रंजीत कौर जी का, जो आज यहाँ पे आए हैं, और नए मेंबर्स का बहुत बहुत वेलकम अगेन। और मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, तो जैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, तो मैं चाहूँगा कि मेरे को जो दी जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसको बहुत अच्छे से करूँ। पिछले कुछ समय से मैं टाइम नहीं दे पा रहा था कैंप्स में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आगे अब कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सकेगा अंकल के साथ मिलके हम आगे इसको बढ़ाएंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में खास कर, क्योंकि मेरी लाइन वही है, तो जो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी मैं उसको पूरे 100% अपना योगदान दूंगा। धन्यवाद। यादव जी से बात चल रही थी और कोर कमेटी में बहुत सारे इशू ये उठे कि बहुत सारे लोग प्रेजेंट नहीं हो पाते कैंप में। तो विक्रमजीत सिंह जी का साफ एक निर्देश था कि इस बार अटेंडेंस देखी जाएगी और साल के अंत में छटाई की जाएगी। आप समझ रहे होंगे छटाई किसे कहते हैं? जो साल के अंदर 75% जिसकी अटेंडेंस नहीं रही, 75% जिसकी अटेंडेंस कैंप में नहीं रहेगी, चाहे वो
किसी भी पद पर विराजमान हो उसको उसके पद से मुक्त कर दिया जाएगा। जी यही बात थी 75%। तो एक बार आप जोरदार तालियां बजाइए। निष्पक्ष होकर ये फैसला लिया गया कमेटी की ओर से कि आप सबको आना बड़ा जरूरी है। 25% आपको काम पड़ सकता है, मेरे को भी हो सकता है, विक्रमजीत सिंह जी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो 75% आपकी प्रेजेंस रहनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि जब हम भारत के नजरिए से आगे बढ़ रहे हैं और राष्ट्रपति सम्मान हम पाना चाहते हैं तो हमें इस तरीके से काम भी करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि सब लोग जुड़कर एक कमेटी बने, अलग अलग कमेटियों में काम करें और हर कमेटी अपना रिपोर्ट जो है वो साल के अंत में पेश करे, जिसमें एक एनुअल फंक्शन कराने की भी बात है, जो बिल्कुल सच्ची लगन और ईमानदारी से एनजीओ के लिए काम करेगा, उसको हमारी एनजीओ एक एनुअल फंक्शन करके सम्मान भी दिया करेगी। तो इसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां कि इससे कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई होगी और लगातार ऐसे हम निर्णय अपनी कोर कमेटी में लेते हैं। तो मैं आप आए हुए साथियों का मैं स्वागत करता हूं और हमारे जिस तरह ऑल इंडिया भारत मंथन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विक्रमजीत सिंह और प्रेसिडेंट दिल्ली के कश्मीरा सिंह जी और तमाम मेरी मातृशक्ति, मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज की ये जो एजीएम की मीटिंग है ये हम हर बार करते हैं, क्योंकि इसमें हमें नए बंदों को अपॉइंट करना होता है और पुरानी कमेटी को रिव्यू करना होता है। किसी कारणवश कुछ लोग हमारे साथ आगे नहीं चल पाते तो उनकी जो सीट्स खाली रह जाती हैं वो भी इस बार भी हमने भरी हैं। अभी विक्रमजीत सिंह जी आपको उनका इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो उसके बाद फिर जलपान ग्रह होगा। धन्यवाद। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। उसी से मिलाने जा रहा हूँ। हमारे ट्रेजरर दुष्यंत सिंह महल जी जो एनजीओ में ट्रेजरर भी हैं और सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही हैं। बहुत सारी यात्राएं इन्होंने अपने पैसे से, अपनी पॉकेट से लोगों को कराई हैं और ये भी मेडिकल लाइन से रिलेटेड है। सप्लीमेंट थोड़ा सा मैं इनको इनके इंट्रोडक्शन जरूर चाहूँगा कि आप लोगों को पता लगे। सत श्री अकाल जी। जैसा कि मेरा नाम इन्होंने बता ही दिया है, गुरशरण सिंह, और एक बिज़नेस फैमिली से हूँ। अपनी फैक्ट्री है मेरी, मैं टेक्सटाइल डाइंग और ड्राई क्लीन की मशीनें बनाने का काम करता रहा। उस दरमियान मुझे फील हुआ कि एक इंसान को अपनी लाइफ में केवल पैसा कमाने के ऊपर ही काम नहीं करना चाहिए, उसे साथ में सोशल भी होना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि जब एक इंसान जन्म लेता है तो भगवान उससे पूछता है कि मैं तुझे धरती पर एक ही शर्त पर भेजूँगा कि जाकर मजलूम लोगों की मदद करेगा, तो हेल्प करेगा। तो लेकिन जैसे ही हमें होश आती है हम अपने बारे में सोचने लगते हैं। हर आदमी ये सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा, ये नहीं सोचता कि मैं यहाँ पर सोशल एक्टिविटीज़ के लिए आया हूँ। और अपनी रोटी कमाने के चक्कर में हम सोशल एक्टिविटीज़ से टूट जाते हैं। और भारत मंथन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। विक्रम जी जो मेरे चाचा जी भी हैं, इन्होंने मुझे एक बार वापस सोशल होने का मौका दिया इस एनजीओ की थ्रू। और 21 साल से इस एनजीओ के साथ लगभग मैं भी शुरू से ही हूँ और तन मन धन से पूरी सेवा करता हूँ। हाँ, हाज़िरी थोड़ी कम जरूर रहती है क्योंकि मैं एक और नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ हूँ, वेस्टीज मार्केटिंग से, और उसके लिए मेरे को पूरे इंडिया में भ्रमण करना पड़ता है क्योंकि पूरे इंडिया में उसमें मेरे लगभग 36 लाख लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनके लिए भी मुझे वहाँ पर मीटिंग्स वगैरह के लिए आना जाना पड़ता है। और हमारी जो कंपनी है वो 8 कंट्रियों के अंदर भी जा चुकी है, तो विदेश भी जाना पड़ता है और इसलिए थोड़ा टाइम कम दे पाता हूँ। लेकिन अपनी तरफ से तन मन धन और हर तरीके से मैं इसके साथ लगा हूँ और यही कोशिश करता हूँ कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जोड़ कर रखूँ। कुछ स्कूल हैं जिनके कुछ बच्चों को मैंने गोद ले रखा है, उनकी फ़ीस वगैरह ये सब के काम भी करता हूँ। और जैसा कि इन्होंने बताया कि हर तरीके से एक्टिविटीज़ के अंदर कहीं ना कहीं जहाँ तक हो सकता है अपने आप को शामिल रखने में कोशिश करता हूँ। और आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपने आप को इस संस्था के साथ जोड़कर और अपने आप को सोशल एक्टिविटी के साथ लाकर अपने आप को एक परोपकार का काम आपने करा है। क्योंकि जब एक आदमी को ज़रूरत होती है ना, तो वो यही देख रहा होता है कि कौन अब कौन अब कौन। और जब एक हम में से कोई आदमी उसकी जाकर मदद करता है तो उसके लिए वो भगवान की तरह होता है। तो आपको भगवान बनने का मौका ये संस्था भी देती है और आप अपने आप को खुश रख सकते हो,
कहने को तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन क्योंकि और भी लोग हैं, समय भी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को एक चीज़ पर यकीन है कि हमें एक ना एक दिन वापस भगवान के पास जाना है और वहाँ पर जाकर हम क्या मुंह लेकर जाएंगे, तो अपने मुंह को स्वच्छ रखने के लिए परोपकार करना जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी। कोई रह गया तो मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई अपनी ओपिनियन, कोई सजेशन देना चाहता हो तो मंच पे आ सकता है। ठीक है, आ जाओ। रावत जी हैं जो इस टाइम कालरा हॉस्पिटल में ब्लड बैंक में हैं और ये मिल्ट्री से रिटायर्ड है हमारे, और हमारे आज शायद हम नए मेंबर को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ये सिद्धू जी एमसीडी में, बाकी आपको पूरा ब्रीफ ये करेंगे। भारत मंथन ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सरदार विक्रमजीत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज यहाँ इतना अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। और इस एरिया के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जहाँ जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, मैं बहुत सारे लोगों को पहले से जानता हूँ, और ये हमारे गंगाराम वाटिका से पहले जहाँ पुरानी रिहाइश है वहाँ हमारे पड़ोसी हैं। 25-30 साल से हम लोग इकट्ठे हैं। मैं दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट में हूँ, पहले एमसीडी में था डिपार्टमेंट स्लम एंड जेजे, आजकल दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड है, तो उसमें मैं एज ए ऑफिसर कार्यरत हूँ। किसी भी तरह का जो भी सहयोग हमारी तरफ से हो सकेगा, और एजुकेशन के सेक्टर में अगर कोई यहाँ पे विंग बनेगा तो जो भी मैक्सिमम हम अपनी तरफ से हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे। बहुत बहुत अप्रिशिएटिंग है और थैंक यू फॉर। और ये भी हम इनको एनजीओ में लेके आएंगे तो तभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अच्छा सर, मैं आपको सिर्फ 5 मिनट लूँगा। मैं एनजीओ के बारे में थोड़ा, जिस कारण आज हमें मीटिंग की है, एक गेट टुगेदर भी होगी है। आज वही लोग आए हैं मेरे हिसाब से जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। कोई यहाँ पर आके ये मत सोचे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो सेवा कर सकता है वो एनजीओ के लिए है। ये सेवा अपने कर्मों को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे 50 से ऊपर हैं, सारी ज़िंदगी हमने अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए अपने इसी में निकाल दी है। और मैं आपको एक अपनी तरफ से हिदायत देना चाहता हूँ कि जो मेरी लाइफ के अंदर हुआ है, जिस दिन तो अपने परिवार से अलावा बाहर के लोगों की मदद करनी शुरू कर दोगे, आपकी अपनी प्रॉब्लम्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा 20 साल से 1-2 बंदे शायद टाइम नहीं दे पा रहे थे, मेरे साथ 35-40 साल उनके रिलेशन रहे हैं। आज उनकी जगह 2 बंदे हम नए अपॉइंट कर रहे हैं। और एक सबके लिए मैसेज है, जो फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है दिल खोल के करे, जो फिजिकली कर सकता है फिजिकली करे। और जो मेरी यंग ब्लड, जो मेरी मातृशक्ति, जो यंग जुड़ रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है, जब भी आप कैंप पर आओ 1-2 ब्लड डोनर जरूर लेकर आओ। और होता क्या है, जुड़ने को हमारे साथ हज़ारों बंदा जुड़ा हुआ है। जब हम एरिया में कैंप लगाते हैं और शक्ल दिखाने आ जाते हैं कि हमारी फोटो भी आएगी और स्लोपो भी डल जाएगा, तो हमें वो नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए जो एक परिवार के साथ जुड़ के ये सेवा कर सकें। ये वेस्ट दिल्ली के अंदर पहली संस्था होगी जो यहाँ पर किसी परिचय के मुताबिक नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अब ये जो भी आगे से प्रोग्राम हमारा होगा, उसके अंदर एक अटेंडेंस लिस्ट रखा जाएगा। हम 11 बंदों की कमेटी बनाएंगे और साल बाद हर बंदे का लेखा जोखा देखा जाएगा, कैसे डिसिप्लिन तरीके से उसने ड्यूटी को निभाया है, उनको अप्रिशिएट करेंगे। और हम कुछ फाइनेंशियली अमाउंट भी देके और ट्रॉफी साथ सम्मानित करेंगे। और वो देखो 2024 का किंग कौन है। और कोई सुझाव देना चाहे, और इसको 11 कोर कमेटी बनाएंगे, वो हर कैंप के बाद सारी फीडबैक रिपोर्ट ले और क्या क्या कमियां रहेगी हम नेक्स्ट कैंप में उसको ठीक कर सकें। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है लास्ट, कि ब्लड के लिए 21 साल से मेरे ख्याल यहाँ पर बैठे हैं। इस वेस्ट दिल्ली में पूछ सकते हो कि विक्रम सिंह जी 99% रिपोर्ट ओके मिलेगी ब्लड के लिए। पर प्रॉब्लम अब ये है कि हमारे पास इनकमिंग कम है, आउटगोइंग ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम कैंप लगा रहे हैं, दिल्ली से बाहर भी लगाने शुरू कर दिए हमने, तो लेने वाले बहुत हैं। हम चाहते हैं कि ये आपके सहयोग से ही हो सकता है कि हम मिलके इस एनजीओ को एक नई शक्ल दें, नया रूप दें। आज की मीटिंग में ये प्रण करके जाएं। ये नहीं कि मोबाइल पे मेरे को आज काम पड़ गया, बहाना मारना है, सीधी बात करें। और जितने हम पीसफुल और मेंटली प्रिपेयर होकर काम करेंगे, ये एनजीओ उतनी आगे प्रोग्रेस करेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।